नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार स्टूडेंट्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघुनंदन पाटीदार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कल प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट किया था, तो आज हमारी बारी है प्रैक्टिस सेट 2 करने की। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। देखो प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज्ड बाय 5%, 5% से डिक्रीज हो गई, ठीक है। फर्स्ट ईयर इंक्रीज्ड बाय 10% इन द सेकेंड ईयर एंड अगेन डिक्रीज्ड बाय 20% थर्ड ईयर। मतलब पहले साल में क्या हुई कि फर्स्ट ईयर में डिक्रीज हुई, कम हुई, फिर अगली बार फिर से बढ़ी, फिर से कम हो गई, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन प्राइसेस एट द आर्टिकल फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर, देखो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर बोला है, ना कि पहला, भाई फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर बोला, ना कि 1 साल और 3 साल। वापिस से इसे हिंदी में देख लो, हिंदी में क्या बोला है। पहले वर्ष में एक वस्तु के मूल्य में 5% की क्या हुई, कमी हुई। पहले 5% कमी, फिर 10% की वृद्धि हुई। फिर बोला है कि तीसरे वर्ष में इसमें क्या हुई, फिर से 20% की कमी आई। यदि पहले वर्ष और तीसरे वर्ष में अंतर, पहले वर्ष और तीसरे वर्ष में वस्तु के मूल्य का अंतर जो है वो 20,520 है, तो प्रारंभिक मूल्य पूछा है। कौन सा मूल्य? प्रारंभिक मूल्य यहां पर पूछा गया है। भाई देखो, इसको करने के और भी तरीके होते हैं। देखो, या तो आप रेशियो मेथड पे जाओ, बेस्ट है कि आप रेशियो मेथड पे चले जाओ। अगर आप रेशियो मेथड पे जाओगे तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा जो मूल राशि थी, यहाँ पे होगा जो मूल राशि थी, यहाँ पे होगा फर्स्ट ईयर, फिर होगा सेकंड ईयर, फिर होगा थर्ड ईयर, क्योंकि 3 साल ही दिए हैं। और पहले और तीसरे साल का अंतर उसने बोला है, पहले और तीसरे साल का अंतर दिया है। देखो हमेशा बात ध्यान रखना भाई, ये जो 5% है ना, इसका मान होता है 1/20। ये वैल्यू याद हो जाएगी, इनको नोट करना। अगला है 10%, 10% की वैल्यू होती है 1/10। कैसे निकाला? 100 में से 10 नंबर, 5% का मतलब है 100 में से 5 नंबर। इसी प्रकार से अगर आप देखो तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। 20% की वैल्यू 1/5 कहां से? 100 में से 20 नंबर, 20 से कम 20, 20 से 5 100। सर पहले कमी आई तो घटा देंगे, फिर वृद्धि हुई तो जोड़ देंगे, फिर से कमी आई तो घटा देंगे। देखो इसका मतलब क्या है, ये लगातार जब भी होता है ना कि पहले से दूसरे पे गए, दूसरे पे तीसरे पे गए, तीसरे पे चौथे पे गए, तो इसका मतलब ही गुणा होता है, इसका मतलब ही गुणा होता है। जैसे आप देखो, पहले राशि कितनी थी, मूल राशि 20 थी, फिर कमी हो गई, कितनी हो गई, 19 हो गई। फिर से बोल रहा, तो देखो ये मूल थी, अगर ये मूल थी तो ये फर्स्ट ईयर में होगी कि नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, फिर राशि क्या 10 से 11 हो गई, क्योंकि 10 पे 1 बढ़ गया ना, तो ये फर्स्ट ईयर में थी और बढ़ के 11 हो गई, तो ये सेकंड ईयर में हो गई। फिर से अगर आप आगे देखोगे तो वापस कौन सी ईयर पे, ये सेकंड ईयर पे। देखो शुरू किया मूल से, आया फर्स्ट पे, फिर शुरू किया फर्स्ट से, आया सेकंड पे, फिर शुरू किया सेकंड से, आया थर्ड पे, तो थर्ड में 5 पे 1 की कमी होगी, तो कितनी हो गई, 4 हो गई। कितना क्लियर है? देखो अगर इस पे आप रेशियो मेथड में इंप्लीमेंट करो इसका, तो किस प्रकार से, सर 5% की कमी हुई तो 20 से राशि कितनी हो गई, 19 हो गई। फिर अगर आप आगे देखो तो बोल रहा है अगले वर्ष 10 की वृद्धि हुई, 10% की, तो 10 से राशि कितनी हो गई, 11 हो गई। फिर अगर आप इससे भी आगे बढ़ोगे तो तीसरे वर्ष में 20% की कमी आई, अगर 20% की कमी आई तो 5 से राशि कितनी हो गई, 4 हो गई। 5 से राशि कितनी हो गई, 4। हमें कोई मतलब नहीं, सेकंड ईयर से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने बोला है पहले और तीसरे साल। पहला और तीसरे साल का बोला तो आप सेम करोगे भाई, 19 के सामने 19 रखोगे, 19 के सामने 19 रखोगे, 11 के सामने 11 रख दोगे। ऐसे ही 10 के सामने 10 रख दो, 5 के सामने 5 रख दो, 5 के सामने 5 रख दो। हमें पहले और तीसरे साल का बोला उसने, पहले और तीसरे साल का अंतर, अगर आप 19 यहाँ पे गुणा करोगे तो 19 पंच 95, 950 मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 836 मिलेगा। कितना मिलेगा, 836, है ना। 19 चौक 76, 76 में 11 का गुणा करोगे तो 6 3 8 हो जाएगा, ठीक है। उसने क्या बोला, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आया, सर इन दोनों का अंतर तो 114 आ रहा। 114 का मान प्रश्न में कितना दिया है, इन दोनों का जो अंतर है ना उसका मान दिया है 20,520, तो 20,520 इसका आंसर दिया है, 20,520।
बस काटापीटी कर लो आप 114 को 114 से काटोगे अगर 520 को, तो कितनी बार कटेगा भाई ये 180 बार यहाँ पे कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा, ये 180 बार कट जाएगा। आप इसे ऐसे देख सकते हो 18 चौक 72, इकाई का अंक 2 आ रहा है, बिल्कुल ये 18 बार कट जाएगा और एक 0 ये है तो 180 बार कट जाएगा। ठीक है, ऐसे में इकाई का अंक देख लिया करो कि 4 में कितने का गुणा करेगी 2 आ जाए, 4 में कितने का गुणा करेगी 2 आ जाए, तो एक तो 8 का गुणा करोगे आप, तो क्योंकि 8 चुक 32 का 2, बट आप जैसे देखोगे 8 तो एक छोटा नंबर निकल जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ पे 8 वाली लाइन में, जबकि आंसर चाहिए 20 के करीबन। अगर 20 के करीबन चाहिए तो 8 के बाद अगला नंबर कौन होगा, 18 होगा, 28 होगा, 38 होगा, इसे तो आप 18 से देखोगे तो सर 18 एकम 18 20 के करीब जा रहा है, बिल्कुल। तो बस 18 चौक 72, इकाई का अंक 2 आ गए, मतलब 18 से 11 भाग और एक 0 पहले से थी यहाँ पे। तो के का मान जैसे 180 आया, उसने पूछा है मूल मूल्य, तो मूल मूल्य यहां से निकाल सकते हो आप। इनका गुणा करोगे कितना आएगा 1000, इनका गुणा करोगे 1000 आ जाएगा, और जैसे आप इनका गुणा करोगे 1000 इंटू में 180, बस आंसर कितना 1,80,000। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, करेक्ट है। क्या इतना क्लियर हो गया भाई आप लोगों को, क्या इतना क्लियर है? बढ़ जाए आगे, ठीक है भाई। देखो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आप आओ तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समान राशियां क्रमशः 10% और 8% साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान समय के लिए उधार दी जाती है। मतलब किसी को पैसा उधार दिया है तो सामने वाला अगर वो पैसा देगा तो वो अमाउंट होगा, मिश्र धन होगा, क्योंकि जितना पैसा मान लो मैंने किसी को दिया तो सामने वाला उतना पैसा तो मेरे को देगा नहीं, ठीक है ना, उससे ज्यादा ही देगा ना। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष पहले प्राप्त की गई। देखो यहाँ पे तो बोला समान समय के लिए, मतलब ये 5 साल के लिए तो ये भी 5 साल के लिए, ये 30 साल के लिए तो ये भी 30 साल के लिए, ये के साल के लिए तो ये भी के साल के लिए। बट बोला कि जब प्राप्त हुई ना तो पहली राशि दूसरी की तुलना में 2 साल पहले ही मिल गई। तो अगर मान लो ये 30 साल के लिए मिली, ये 30 साल के है तो ये 2 साल पहले ही मिल गई, मतलब t-2 साल के लिए। सीधी बात है ना, 2 कम है तो ठीक है। आगे देखते हैं, प्रत्येक स्थिति में प्राप्त राशि। सर ये प्राप्त राशि कौन है? अभी मैंने बताया था, मैं किसी को पैसा दूंगा, सामने वाला मेरे को क्या देगा, पैसा देगा, बट उतना ही पैसा नहीं देगा, उसमें कुछ पैसा ऐड करके देगा, तो वो कौन है, अमाउंट है। ये कौन है भाई, अमाउंट है, मिश्र धन है, ये है मिश्र धन। तो प्रत्येक राशि थी मतलब मूलधन पूछा है, प्रत्येक राशि मतलब कि मूलधन पूछा है। अब आप ध्यान से देखो, दो समान राशि क्रमशः 10% और 8% साधारण ब्याज पर दी गई थी, चलो ठीक है भाई। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज। भाई मूलधन प्लस अगर ब्याज कर दो आप तो वो हो जाता है मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज देख सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन में 100, यही होता है मिश्र धन। अगर हम बोले कि दोनों मिश्र धन बराबर है तो मूलधन के बारे में जानकारी नहीं है, मूलधन प्लस मूलधन गुणा दर। सर दर कितनी, 8%, दर कितनी 8% गुणा समय। सर इसका समय जो है वो t-2 है, इसका जो समय है ना वो कितना है, t-2 है। देखो इसको थोड़ा सा मैं लेके आता हूं इस साइड से, ये क्या हो गया, ठीक है। देखो मान लो इसको इस साइड से थोड़ा सा लेके आते हैं, क्वेश्चन घूम जाएगा। चलो इसे देखते हैं भाई। देखो आप अगर देखोगे तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे हुआ क्या कि सर दोनों ही मिश्रधन बराबर है, तो आपको पता है, मान लो अगर आप रखोगे P प्रिंसिपल इंटू में P इंटू में रेट कितनी है 10%, समय कितना है, समय पिछले वाले से 2 कम है तो t-2 है, ठीक है। अपन में क्या करोगे 100 करोगे, बराबर पे अगर आप देखोगे तो मूलधन है ना, प्लस का मूलधन गुणा में दर यहाँ पे 8% की है, 8% लिख दो, और समय कितना है t, इसका समय t है और इसका t-2 है क्योंकि 2 साल कम है। अब आप काटापीटी कर दो, बराबर का चिन्ह है, P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस P से ये P कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप आगे भी देखो तो यहाँ पे 10 बार T है, यहाँ पे 8 बार T है। जब भी बराबर का चिन्ह लगता है हम चीजों को घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 10T में से 8T जाएगा तो 2T बचेगा, बराबर पे 10 दूनी 20, बराबर पे 10 दूनी 20। तो जैसे आप कैलकुलेट करोगे टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा 10। जैसे ही कैलकुलेट करोगे टी का मान आ जाएगा 10, बस बढ़ जाते हैं भाई आगे बढ़ो। आगे क्या बोला है उसने, मूलधन पूछा है। तो देखो मूलधन चाहे आप यहां से निकालो, यहां रखो, कहीं भी रख सकते हो। मैं इस वाले बॉक्स को लेता हूं भाई, ज्यादा आसानी हो जाएगी, इस वाले हिस्से को मैं लेता हूं, मूलधन निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो
सर ये मिश्रधन का है ना, तो मिश्रधन का अगर है ये मान लो, तो मुझे पता है क्या प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू में 8 क्या है दर इंटू में समय कितना, समय 10 साल आया, समय 10 साल बटे में 100, ये मिश्रधन का है। और मिश्रधन बराबर कितना है, मिश्रधन है भाई 36,900, मिश्रधन कितना है 36,900। बस आप इसे कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 0 कैंसिल, 2 से अगर आप काटो तो 2 चुक 8, 2 पंजे 10, 5 कम 5 और 4 9, तो 9p बटे 5 बराबर पे 36,900। ठीक है, तो 9 से अगर आप काटो तो 9 चुक 36, 9 एकम 9 00, बस p का मान कितना आया, p का मान आ जाएगा 5 चुक 20, 5 00, 20,500। ये वाला मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा। क्या इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, क्या इतना क्लियर है? बढ़ जाए आगे, है ना। 20,500 ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा करेक्ट है। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन, अगर आप एलसीएम गुणा एचसीएफ करोगे तो वो 216 है, और जो दोनों नंबर है ना वो 2:3 में। देखो अगर दोनों नंबर 2:3 में है, तो अगर मान लो ये 2 के है तो ये 3 के है, ठीक है ना। अगर ये 2x है तो ये 3x है। अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो वो कितना आएगा 6 के। और अगर आपने इनका एचसीएफ निकाल दिया, क्या निकाल दिया इनका एचसीएफ, तो अब इनका एचसीएफ कितना आएगा भाई, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों में हाईएस्ट और कॉमन हो। तो यहां से भी के निकल रहा है, यहां से भी के निकल रहा, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, के बाहर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसने क्या बोला था, एलसीएफ और एचसीएफ का इंटू करने पे, तो 6 के इंटू में अगर आप के करोगे तो मिलेगा 6 के स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दी है 216, इसकी वैल्यू दी है 216। 6 से अगर काटोगे तो 36 बार कटेगा, तो आप खुद बताओ के स्क्वायर का मान 36, तो के का मान कितना आ जाएगा 6। जैसे के का मान 6 आया, उसने क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ निकालो। तो आप अगर देखोगे कि एलसीएम कितना, तो एलसीएम है 6 के, 6 इंटू में के, और के की वैल्यू कितनी है 6, प्लस एचसीएफ कितना के मतलब कि 6। अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 42, 42 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा करेक्ट। भाई ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या भाई आपको इतना क्लियर हुआ, क्या इतना क्लियर है? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो 3 लड़कियों एबीसी का औसत भार, कभी भी ये औसत वर्ड यूज होना, इसका अर्थ ही होता है भाई हरेक, औसत मतलब ही होता है हरेक, कि हरेक के पास कितना रुपया है। 3 लड़कियां हैं एबीसी, एबीसी नाम रख दिया भाई, है ना। उनके हरेक के पास 45 है, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है हरेक, हरेक के पास क्या है 45। अगर हरेक के पास 45 है तो ऐसे व्यक्ति कितने 3, इसके पास भी 45, इसके पास भी 45, इसके पास भी 45, और ऐसे व्यक्ति कितने 3। जैसे आप 3 का इंटू करोगे तो कितना आएगा 135। ये क्या आ गया योग, क्योंकि अगर क्वेश्चन के हिसाब से हरेक के पास 45 है तो योग कितना होगा 135 ही तो होगा। तो आगे अगर आप बढ़ो तो ए और बी का औसत, ए और बी का औसत, सर औसत का मतलब हरेक, तो ए और बी में से हरेक के पास कितना है, ए और बी के पास हरेक के पास 43 है। तो जैसे आप 2 का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 86, जैसे गुणा करोगे कितना आ जाएगा 86। आगे अगर आप देखो तो ए सी और ए का औसत, सी और ए का औसत 40 है। अगर सी और ए का औसत देखोगे तो वो 40 है, तो औसत का मतलब तो हरेक होता है। अगर हरेक के पास 40 तो टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 80। उसने पूछा है ए का भार, सर ए का भार पूछा है ना, वेट ऑफ ए। तो अगर ए का भार पूछा है तो बी और सी को गायब करना पड़ेगा। अगर ए का भार निकालना है तो बी और सी को गायब करना पड़ेगा। क्या बी और सी का डायरेक्ट मान दिया है? बिल्कुल भी नहीं दिया। तो आप क्या करोगे, सीधी बात है, इस ए बी सी में से या तो इस ए बी को घटा दो तो आपको सी का मान मिल जाएगा, क्योंकि ए बी सी में से अगर ए बी गायब हो जाएंगे तो सी बचेगा नहीं बचेगा, सी का मान मिल जाएगा। और उस सी को यहां से घटा दोगे तो ए का मान मिल जाएगा। या फिर एक काम ये भी कर सकते हो कि सर यहाँ पे ऐसा कर दो कि इस सी ए को गायब कर दो, अगर ए सी को गायब कर दोगे तो बी का मान मिल जाएगा, और उस बी को यहां से गायब करोगे तो ए का मान मिल जाएगा। ठीक है, इजी करते हैं भाई। मैं क्या कर रहा हूं, सी ए को गायब कर रहा हूं, तो सी ए को मैंने गायब कर दिया तो बी का मान मिल जाएगा 135 में से 80 जाएगा। ठीक है भाई, 135 में से कितना चला जाएगा, 135 में से अगर 80 जाएगा तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और ये मान किसका आया,
क्योंकि मैंने CA को गायब किया तो B का मान आ गया। B का मान कितना आ गया 55, और जैसे ही इस B को यहां से गायब करोगे आप, इस B को जैसे ही यहां से गायब करोगे तो A का मान मिल जाएगा। तो A का मान कितना आएगा 86 में से 55 घटा दो, 86 में से 55 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 31। 31 ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है करेक्ट है। ये क्वेश्चन भाई इजी है, ये क्लियर हुआ होगा बिल्कुल, है ना। थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी हो सकती है तो बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फर्म में है ना मेल और फीमेल है, उनका रेशियो है 4:5। फर्म में पुरुष की संख्या में 80% और महिला की संख्या में 60% की वृद्धि करने पर, है ना, फर्म में पुरुष सदस्यों और महिला सदस्यों का नया अनुपात। देखो पुराना अनुपात में कोई प्रॉब्लम नहीं, पुराना अनुपात है 4:5। पुराना अनुपात दे रखा है वो है 4:5 में। बस हुआ क्या है, यह है मेल और यह है फीमेल। हुआ क्या है सर, जो पुरुष है उसमें 80% की वृद्धि हुई और महिला है उसमें 60% की वृद्धि हुई। अच्छा 80% की वृद्धि मतलब 100 पे 80 बढ़ जाना, तो क्या 180/100 नहीं हुआ क्या? 180/100 नहीं हुआ क्या? और अगर यहां पे देखोगे तो महिलाओं में 60% की वृद्धि, 60% की वृद्धि, तो 100 में 60 जोड़ना तो क्या है 160/100 नहीं हुआ क्या? बस अनुपात ही तो पूछा है सर, अनुपात पूछा तो 4 × 180/100। और यहां पे अगर आप देखोगे तो अनुपात 5 × 160/100। कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहां पे अगर आप और काटोगे तो आप काट सकते हो 4 चुको 16 40 बार। फिर से अगर 4 से काटो 0 0 कैंसिल कर दो, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 9 18। तो आंसर क्या आ जाएगा 9। भाई यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आया 9 और यहाँ पे 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो 9:10 मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुपात पूछा है 2 संख्याओं का, तो वही यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना। ये हमारे टाइपिस्ट की गड़बड़ है, बेचारा टाइपिस्ट पता नहीं आजकल क्या कर रहा है। तो 9:10 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोई भी ऑप्शन नहीं भैया करेक्ट कर लेना है ना। 9:10 क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया है आगे, ठीक है ठीक है भाई। टाइपिस्ट लेट सोया होगा बेचारा। देखो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है, एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि, एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर कोई राशि 3 साल में 27 गुना हो जाती है। अच्छा चक्रवृद्धि, पहले तो इसको देखते हैं चक्रवृद्धि। ये जो वर्ड है ना चक्र, इसका मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, कहां लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैंने बनाया। ये वृद्धि होती है, इसका मतलब बढ़ाना होता है। क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है भाई, गुणा करते हुए वृद्धि होगी तो मतलब 1 साल है तो 1 बार गुणा, 2 साल है तो 2 बार गुणा और 3 साल है तो 3 बार गुणा। तो 3 बार गुणा जाके राशि 27 गुना हुई। मतलब मैंने किसी को 1 रुपया दिया तो वो मेरे को 27 रुपए दे रहा है। अगर मैंने किसी को 2 रुपए दिया तो वो 27 गुना उसका 2 रुपए का 27 गुना 54 रुपए दे रहा है। अगर मैंने 3 गुना किया तो वो 81 रुपए दे रहा है। इस प्रकार से हुआ है। तो मान लो मैंने किसी को 1 रुपया दिया तो सामने वाला मेरे को 27 रुपए दे रहा है, 27 रुपए दे रहा है। और मुझे पता है, मुझे एक बात पता है कि सर ये 3 साल लगे हैं तो 3 साल का मतलब 3 बार गुणा हुआ होगा। 3 साल का मतलब गुणा कितनी बार हुआ होगा, 3 बार गुणा। कितनी बार, 3 बार गुणा हुआ होगा, पक्की बात है। तो आप खुद देख सकते हो सर समान चीज का 3 बार गुणा हुआ है क्योंकि ब्याज की दर निश्चित है। ब्याज की दर कैसी है, निश्चित है, मतलब वही है हर बार। तो समान चीज का 3 बार गुणा हुआ है। तो जैसे मान लो आपको, अगर मान लो थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा हो तो जैसे 125 को बाहर, सर 125 किस संख्या का 3 बार गुणा है, तो इसका क्यूब रूट निकाल लो, इसका क्यूब रूट निकाल लो, 5 का 3 बार गुणा है। जैसे 216 किसका 3 बार गुणा है, सर 6 का 3 बार गुणा है। सीधी बात है ना, 216 किसका 3 बार गुणा है, 6 का 3 बार गुणा है। 343 किसका 3 बार गुणा है, 7 का 3 बार गुणा है। ठीक है, बढ़िया है। आगे देखो, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अपने। ठीक है, देखो इधर आगे अगर आप बढ़ोगे तो आगे क्या हुआ है, देखो 3 बार गुणा हुआ है तो 1 का अगर क्यूब रूट निकालोगे, 1 का अगर आप क्यूब रूट निकालोगे, 1 का अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 27 का निकालोगे तो 3 आएगा। तो आप खुद बताओ, मैंने जमा किया 1 रुपया, हो गया 3 रुपया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, काय के ऊपर, 1 के ऊपर। हमेशा परिवर्तन जो आएगा, वृद्धि जो होगी वो पुराने पे होगा। भाई पुराने लोग नहीं बोलते थे हमारे जमाने में सामान इतने के मिलते थे, आज इतने के हो गए। तो वही तो बात हुई, पुराना सामान कितने का था और आज कितना हो गया, तो अब बढ़ गया ना मूल्य, अब बढ़ गया पुराने से। तो पुराने से मतलब 1 से बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, इंटू में 100 कर दो, 200% की वृद्धि। 200% वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा
मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा भाई। आपको समझ में आ रहा होगा। पढ़ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगर ये क्लियर हुआ तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 480 के 75%, 480 का 75% मतलब 75/100 प्लस 750 का 48% मतलब 48/100 का मान कितना। तो कटापिटी कर दो भाई, 25 या 75, 25 चुक 100 या कॉमन भी ले सकते हो, यहां से 48 यहां से 75, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां से काट दो 25 चुको 100, 4 से फिर से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना मिलेगा भाई 120 मिल जाएगा। मिलेगा मिलेगा 12 × 10 120। यहां से अगर आप काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 तिया 36, 360, 360 और 120 को अगर आप जोड़ोगे तो 480 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा करेक्ट हो जाएगा 480। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट हो जाएगा भाई। कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पे अगर काटा इसे तो 25 या 75, ये 3 बार कटा था। ठीक है, ये 3 बार कटा था भाई, ये 3 बार कटा था। अच्छे से करेक्ट कर लेते हैं। देखो भाई इतना अगर क्लियर हुआ तो आगे बढ़ जाए। देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई इतना क्लियर हो तो आगे बढ़ जाए। देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 480, क्या है 480। ठीक है, 480 का 75% तो 75/100, ठीक है, प्लस 750 का 48%, 48% मतलब 48/100। काटापीटी कर दो भाई, 25 या 75, 25 चुको 100। यहां से अगर आप काटोगे तो 25 या 75, 25 चुको 100। 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहां से अगर आप 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो 360 और 360 कितना हो जाएगा भाई 360। ठीक है, 360 प्लस 360 720 हो जाएगा। सॉरी 360 और 360 कितना हो जाएगा 640, कितना हो जाएगा, अच्छा 360 और 360 है ना, तो 720 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ना, 360 प्लस 360 है। ठीक है, 360 प्लस 360 कितना आ जाएगा 720। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, बढ़े आगे। भाई इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। ठीक है ना, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि 12 को दोनों में जोड़ दिया जाए, देखो 12 को दोनों में जोड़ दिया जाए, दो संख्या थी 3:5 में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसने बोला दोनों में 12 जोड़ दिया जाए, मतलब यहां भी 12 जोड़ा और यहां भी 12 जोड़ा। जब इन दोनों में 12 जोड़ा तो अनुपात हो गया 5:7। अगर दोनों में 12 जोड़ा तो अनुपात हो गया 5:7। हमेशा बात ध्यान रखना भाई, कभी भी कुछ जोड़ा जाए कुछ घटाया जाए तो यह है अनुपात वाली संख्या और यह है वास्तविक संख्या, यह है वास्तविक संख्या और यह है अनुपात वाली संख्या। जब भी अनुपात वाली संख्या में गुणा करेंगे तो कुछ वेरिएबल रखेंगे हम, कुछ वेरिएबल तो रखेंगे x y z k p जो भी है। जैसे आप गुणा करोगे तो 7 या 21 और 50 25, 7 या 21 और 50 25, सर ये भी प्लस का ये भी प्लस का, चिन्ह समान है तो चीजें घटेंगी, चिन्ह समान है तो घटेंगी, और अगर असमान हो, असमान जैसे एक माइनस का और एक प्लस का हो तो चीजें जुड़ेंगी। तो बस 50 25 में से आप 7 से 21 घटा दो तो कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 12 सते की 84 या 12 पंजे 60, तो 12 सते की 84 और 12 पंजे 60, ये कैसे भाई 12 सते की 84, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों अगर प्लस के हैं तो चिन्ह समान है और चिन्ह समान होगा तो चीजें घटेंगी। कितना आ जाएगा 24, तो 4 छंगे 24। के का मान आ गया 6, जैसे ही के का मान 6 आया दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। उसने यही बोला है कि दी गई संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो दी गई संख्या ये है 3 के ये 5 के, इन दोनों का योग है 8 के, 8 के का मान है 6, 8 छंगे 48, 48 मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है सही, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। क्या इतना आप सभी को क्लियर है, क्या इतना समझ पा रहे हो? बढ़े आगे फिर, देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो तो देखो क्या है। ए और बी 3:2 में लाभ साझा करते हैं, ठीक है। सी को लाभ में एक तिहाई हिस्से के साथ भर्ती किया जाता है। मतलब ऐसा है कि ए और बी दो पार्टनर थे, जब उसने सी को शामिल किया ना उन्होंने, तो बोला कि 1/3 हिस्सा दे दूंगा तुम्हें। सी को कितना मिलेगा? 1/3। 1/3 मतलब 1/3। निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारों का नया लाभ का अनुपात है? साझाकरण अनुपात है, जो भी है भाई। एक बात तो देखो, यहां पे उसने कुछ भी ऐसा डाटा वाटा नहीं दिया, 3:2 दिया है, बाकी और कुछ भी डाटा वाटा नहीं दिया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना इस क्वेश्चन को, तो ये ऑप्शन से बड़े आसानी से बन जाएगा। कैसे? कि सर देखो, जो भी सी है ना, सी उसको 1/3 हिस्सा में 1/3 हिस्सा मिलेगा। अगर 1/3 हिस्सा मिलेगा तो आप ध्यान से समझो। मान लो मैं बोलता हूं 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 में अगर 3 का भाग लगाऊंगा तो कितना हिस्सा मिलेगा? सी को 5 हिस्सा मिलेगा। भाई 5 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसने सीधा बोला है, बिल्कुल ध्यान से, कि ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। 3:2 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं, बिल्कुल 3:2 में लाभ साझा कर रहे हैं। ये 6 है, ये 4 है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3:2 में लाभ साझा कर रहे हैं। जबकि आप कहीं पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे 6 कम 6 6 9 की 54, ये गलत है, क्योंकि 1:9 में लाभ साझा कर रहे हैं। यहाँ पे 6:5 है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 3:2 में तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ये दोनों तो गलत है। यहाँ पे 3:2 में लाभ तो साझा कर रहे हैं, बट आप खुद बताओ, 5 और 3 8 और 2 10, क्या 10 में 3 का भाग लगाने पे कभी 5 आ रहा है क्या? 10 में 3 का भाग लगाने 5 आ रहा है क्या? जबकि उसने बोला है कि अगर आप इन सबको जोड़ के कुल लाभ का अगर 1/3 करोगे तो सी का हिस्सा मिलना चाहिए। कुल लाभ का 1/3, तो कुल लाभ कितना है? 15, उसका 1/3 करने पे 5 आ रहा, जो कि बिल्कुल यहां भी 5 आ रहा। बट अगर यहां पे करोगे तो 5 और 3 8 और 2 10, और 10 में का 1/3 करोगे तो वो पॉइंट में जाएगा, और यहाँ पे 5 आ रहा है। गड़बड़ होगी नहीं होगी? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा करेक्ट। ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना था। बढ़े आगे भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक ट्रेन 360 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से समान गति से चल रही है, यहां 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 18 मिनट में पूछा है और सारा आंसर किलोमीटर में दे रखा है। किलोमीटर का लेना देना होता है घंटे से, किलोमीटर का लेना देना घंटे से है, तो ये 18 मिनट को आपको घंटे में बदलना पड़ेगा, तो आप लिखोगे 18/60, है ना। 18 किलोमीटर को घंटे में बदलना पड़ेगा, 18/60 लिखोगे। उसने पूछा है क्या दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है भाई? चाल गुणा समय। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू में क्या होता है? टाइम। तो डिस्टेंस निकालोगे 360 इंटू में आप टाइम करोगे, कितना आ जाएगा? 18/60। जैसे काटोगे 6 छंगे 36, 18 छंकी 108। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है भाई। ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन है, बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन है ये आपको आया होगा, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस अनुपात की गणना कीजिए जिसमें जेफ बेजोस, ओ माय गॉड, 70 रुपए प्रति किलो और 75 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना, क्रय मूल्य वाले 2 किस्मों के आटे को मिलाते हैं। जेफ बेजोस आटे के साथ क्या कर रहे हैं? ताकि उसे 10% का लाभ हो सके, जब मिश्रण का विक्रय मूल्य 79.2 है। देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, जहां पे अगर यहाँ पे सीपी हो, यहाँ पे सीपी हो, तो यहाँ पे भी सीपी होगा। सीपी मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य। मतलब ये है क्या? ये है क्या सर? 2 प्रकार की चीजों को मिलाया और तीसरी चीज बनाया। 2 प्रकार की चीजों को मिलाया और तीसरी चीज बनाया। यहाँ पे एक आटा है 70 का, एक आटा है 75 का, दोनों को मिला के तीसरा क्रय मूल्य बनेगा। दोनों को मिला के तीसरा क्रय मूल्य बनेगा, विक्रय मूल्य नहीं बन सकता कभी भी। यहाँ पे भी क्रय मूल्य लाना पड़ेगा। बट सर जब दोनों को मिलाया तो ये तो विक्रय मूल्य आ गया, क्योंकि ये खुद बोला है भाई उसने विक्रय मूल्य, तो ये तो बात गलत हो गई ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो अब आते हैं भाई अपनी मेन कहानी पे। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तक जाते हैं ना,
तो बीच में लाभ और हानि नामक दो राक्षस पड़ते हैं भाई। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाओगे तो बीच में पड़ेंगे लाभ और हानि नामक दो राक्षस। तो ये क्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य दिया है 79.2, ये विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य पूछा है। तो बीच में क्या हो रहा है सर, लाभ हो रहा है कितने परसेंट का, 10% का। 10% का मान 1/10 होता है, 10% का मान 1/10 हो रहा है। और लाभ का मतलब होता है जोड़ना, लाभ का मतलब होता है जोड़ना। और ये लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, काय पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है हमेशा, ठीक है, जब तक विक्रय मूल्य का बोला ना जाए, ठीक है, क्रय मूल्य पे करोगे। तो 10 के ऊपर एक का लाभ हो रहा है, तो 10 से राशि कितनी हो गई 11, बस काटापीटी कर दो, 11 7 77, बचेगा कितना भाई, 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, पॉइंट आया तो यहाँ पे पॉइंट से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो सीपी कितना आ गया 72। जैसे ही सीपी 72 आ गया, आप यहाँ पे बीच में 72 लिख दोगे, अब बात जम गई, ठीक है। यहाँ पे 70, यहाँ पे अगर आप करोगे तो 75, यहाँ पे इन दोनों का कितना आया 72, तो बस 75 में से 72 गया 3 आएगा और 72 में 70 गया 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, 3:2, ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है कि 3:2 में मिलाया गया। 3:2 में मिलाया गया मतलब अगर इसकी मात्रा 3 ली तो इसकी 2 ली, इसकी 30 ली तो इसकी 20 ली, इसकी 300 ली तो इसकी 200 ली, इस प्रकार से। क्या इतना क्लियर हो पाया है आप लोगों को, क्या इतना क्लियर हो पाया, बढ़ जाए आगे, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई इसका, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 5:4 है, ठीक है, उनकी आयु के बीच का अंतर 8 है। भाई अनुपात 5:4 है और आयु के बीच का अंतर अगर मैं देखूं ये 5 के है, ये 4 के है, इनके बीच का अंतर 1 के है और उसका मान दे रखा 8 है। तो बोला है कि छोटे विद्यार्थी की आयु बताओ, तो ये छोटा है, ये छोटा है क्योंकि 4 के साल का है, तो 4 इंटू में 8, 8 चौक 32। भाई ये कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कोई खास है ना, 8 चौक 32, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, देखो है ना, इसमें कुछ खास नहीं है। देखो यहाँ पे एक दोषपूर्ण टुकड़ा जिसकी कीमत 1200 रुपए है, तो 15% की हानि पर, ठीक है, बेचा जा रहा है। यदि कीमत आगे 5% की कमी हुई तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो हुआ क्या है, 1200 रुपए कीमत वाला एक टुकड़ा है, उसको पहले 15% की हानि पर बेचा, फिर बाद में उसे 5% की हानि पर बेचा। 2 हानि हुई, तो हानि होने के बाद चीज क्या बन गई, विक्रय मूल्य बन गई। तो आप देखो यहाँ पे सर 1200 रुपए थी ना उसकी कीमत, पहली जो है वो 15% की हानि, जो 15% का मान होता है वो 3/20 होता है, वही 100 में से 15 नंबर, काटापीटी करी, हानि का अर्थ होता है घटाना। यहाँ पे अगर आप देखो तो 5% का मान 1/20 होता है, हानि का अर्थ क्या होता है घटाना। तो जैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 20 में से 3 गए कितना आएगा 17। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20 में से 1 कम करो कितना आएगा 19। काटापीटी कर दे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 4 तिया 12, 19 इंटू 17 कर दो, 17 एकम 17, 17 नमी की 100, 17 एकम 17, 17 नमी की 153। तो आप करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 323 आ जाएगा 323। 323 में अगर आप 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 969। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा करेक्ट, 969 आ जाएगा मेरा आंसर। क्या किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या भाई इसमें, है ना, ये क्लियर हुआ होगा, है ना, कोई खास क्वेश्चन नहीं है भाई, है ना, इनकी आप मेहनत करोगे। बढ़िया आगे देखो, आगे बढ़ जाते हुए आगे क्वेश्चन कौन सा है, एक फ्रिज है और एक एयर कंडीशनर है, अंकित मूल्य के अंकित मूल्य पर 8% और 12% की छूट के बाद इतने रुपए और इतने रुपए उसकी कीमत है। अच्छा ठीक, देखो छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है, बट इस बार उसने उस एमआरपी है ना, अंकित मूल्य एमआरपी है ना, उसी को विक्रय मूल्य बोला है, उस एमआरपी को ही क्या बोला है उसने, विक्रय मूल्य बोला है। और बोला है यदि ग्राहक दोनों वस्तुओं के कुल अंकित मूल्य पर 10% की छूट मांगता तो सौदे में ग्राहक का शुद्ध लाभ ज्ञात करो। देखो दो कंडीशन है, पहले समझ लेते हैं क्या हुआ क्या है। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि पहले बोल रहा है कि एक तो 8% की छूट दी और एक मैंने दे दी 12% की छूट, उसके बाद जो कीमत आई वो ये आई और ये आई। छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे एमआरपी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एमआरपी 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूं एमआरपी 2। इस पे छूट दी जाती है भाई, छूट यहाँ पे मिली है कितनी, यहाँ पे मिली है 8% की। 8% की छूट
छूट का अर्थ होता है घटाना, तो आप लिखोगे क्या 8% की छूट को 92/100 बराबर पे जब छूट दी तो प्राइस हो गई 14,720। आगे अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ पे भी छूट दी है, कितने की छूट दी है भाई, यहाँ पे भी छूट दी कितने की 12% की, तो 12 घटा दो 100 में से 88/100, कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर पे कितना आया, बराबर पे आया 21,120, 21,120। बस काटापीटी कर लेते हैं, अब काटापीटी कर देते हैं भाई। देखो इधर अगर आप मान लो इसे 4 से काटो तो 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 छंगे 24 और 4 8 32, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 तिया 12, 23 से काट दो, ठीक है 23 से कम 23, बचेगा कितना भाई 13 बचेगा, तो 23 5 115, 23 छंगे 138, 160 बार, तो ये 2 जीरो यहां से भी जाएगी उधर, तो एमआरपी 1 आ गया। एमआरपी 1 का मान आ गया 16,000, एमआरपी 1 का मान आ रहा है 16,000। और अगर आप यहाँ पे देखोगे एमआरपी 2 तो वापस काटापीटी कर दो, है ना, 11 से काटो, 11 कम 11, फिर बचेगा कितना भाई 10 बचेगा, 11 में 99, फिर 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, इसे देख लेते हैं भाई, 11 से काटा मैंने और जीरो आया यहाँ, फिर 11 से काटा तो 11 8 88, ठीक है 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा एमआरपी 2, ये आ जाएगा एमआरपी 2 जिसका मूल्य कितना आ जाएगा भाई 24 और जीरो तो ये और 2 जीरो ये, तो ये कितना आ जाएगा 24,000, ये आ जाएगा 24,000। और इन दोनों का अगर आप योग करोगे तो वो आ जाएगा 40,000, इन दोनों का जब आप योग करोगे तो वो कितना आ जाएगा 40,000। देखो जब छूट दे रहा था तो इसको 14,720 में बेच रहा, मतलब 14,720 मूल्य हो गया था, और जब इस पे छूट दी तो इसका मूल्य छूट देने के बाद ये 14,720 का हो गया और ये 21,120 का हो गया। बट अब उसने बोला है कि यदि ग्राहक दोनों के कुल मूल्य पर, तो दोनों का कुल मूल्य कितना है अंकित मूल्य 40,000, दोनों के कुल मूल्य पर 10% की छूट देता, तो 10% की छूट देता तो इसका 10% कितना होता है 4,000, तो 4,000 की छूट देने के बाद 36,000 में नहीं बेचेगा क्या भाई, 4,000 की अगर छूट दे दी तो क्या 36,000 में नहीं बेचेगा क्या, 4,000 की छूट के बाद 36,000 में नहीं बेचेगा क्या, सीधी बात है। तो बोल रहा है कि दोनों मूल्यों में अंतर ज्ञात करो शुद्ध लाभ, क्योंकि आप खुद बताओ सर यहाँ पे 14,720 था, यहाँ पे 21,720 था, तो दोनों का अगर मैं योग करूंगा, तो आप खुद बताओ ये 0 आ जाएगा, ठीक है 2 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 और 1 8 आ जाएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। सर ये 35,840 आ रहा, और इन दोनों का अंतर पूछा है कि इन दोनों में अंतर क्या है, शुद्ध लाभ क्या है, ठीक है बोला उसने कि क्या कितने % का फाइन द सेलिंग ऑन बार्गेन, ठीक है टोटल मार्केट प्राइस है ना, ठीक है। तो देखो इन दोनों का अगर आप अंतर निकालोगे तो यहाँ पे अगर आप अंतर देखोगे तो कितना आ जाएगा भाई 160, है ना, अंतर कितना आ जाएगा 160। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा करेक्ट है भाई। अगर आप देखो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 160, ठीक है। क्या कोई भी प्रॉब्लम है आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इसको है ना 2-3 बार रिवाइज करने की जरूरत है, अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बढ़ जाओ भाई। क्या दिया है, डीएलएफ कैमेलियस की इमारत के आधार से इमारत के एक और 5 मीटर और 125 मीटर की दूरी पर स्थित एक और, देखो यहाँ पे उसने बोला एक और, मतलब पहले बना लेते हैं कि एक ही और है, मतलब इस साइड ही बना लेता हूं मैं कि इस साइड ये एक तो 5 मीटर और एक 125 मीटर, ठीक है, ये 5 मीटर और ये 125 मीटर, ठीक है। 5 मीटर और 125 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से इमारत का उन्नयन कोण है ना 900 भाई, ये 90 माइनस थीटा है ना, एक क्रमशः लिख लेना, ये 90 माइनस थीटा है, इंग्लिश में दिया हुआ है सही, 90 माइनस थीटा और थीटा, यहाँ पे थीटा कर लेना फिर एक और, है ना 90 माइनस थीटा और ये थीटा है। तो दो एंगल दिए, एक तो दिया है 90 माइनस थीटा और एक दिया है थीटा, एक 90 माइनस थीटा दिया और एक थीटा दिया। एक छोर है वो 5 मीटर लंबा है और दूसरा अगर देखो तो 125 मीटर है। एक बिंदु 5 मीटर की दूरी पर और दूसरा 125 मीटर की दूरी पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हमेशा बात ध्यान रखो भाई, ये होता है लंब, इस बिल्डिंग की लंबाई, ठीक है, और ये है आधार इस छोटे वाले त्रिभुज का, और बड़कू वाला जो त्रिभुज है उसका आधार है ये वाला 125, छोटे वाले का 5 है, बड़कू वाले का कितना 125 है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ध्यान समझना भाई, टेन थीटा अगर मैं अप्लाई करूं तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यहाँ पे थीटा कितना है 90 माइनस थीटा,
तो आप लिख सकते हो भाई थीटा जो है 90 माइनस थीटा है, थीटा जो है 90 माइनस थीटा है, और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो एल बटे 5 लंब बटे आधार। दूसरे उसमें देखोगे तो उसमें भी टेन थीटा है और टेन थीटा है, यहाँ पे इस बार थीटा का मान थीटा ही है, बराबर पे वापस से लंब कितना है, एल है, यहाँ पे लंब है एल और आधार है 125, सीधी बात। अच्छा 90 माइनस थीटा ये पहले चतुर्थांश की बात है, तो टेन 90 माइनस थीटा होगा क्या, कोट थीटा होगा, सीधी बात है। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, और इसका मान कितना है, एल बटे 5 है। हमें कुछ भी नहीं करना, एक बात हमेशा ध्यान रखो, कभी भी जैसे टेन थीटा गुणा अगर मैं कोट थीटा करूं तो कट जाएंगे, और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं टेन 45 गुणा कोट 45, तो दोनों ही सेम है, तो ये कट जाएंगे और आ कितना जाएगा, 1। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं भाई, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं, देखो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, देखो इसे इरेज कर देते थोड़ा सा, देखो ये एल है ना, तो अगर आप देखो तो इन दोनों का इंटू करोगे तो ये टेन थीटा से कोट थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 बराबर एल बटे 125 गुणा में एल बटे 5, तो 25 इंटू 5 625, कितना आ जाएगा 625 बराबर पे एल स्क्वायर, तो एल का मान कितना आ जाएगा 25, एल का मान 25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई इतना तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा है ना, एल अगर स्क्वायर हट जाएगा तो उधर आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। क्या इतना क्लियर हुआ, ठीक है भाई, इतना बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है और क्षेत्रफल पूछा है। देखो बिल्कुल सीधा सटीक बात ध्यान रखो, ऊंचाई अगर दी हो और क्षेत्रफल पूछा है, जब ऊंचाई दे और क्षेत्रफल पूछे, ठीक है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का वैसे बेसिक फॉर्मूला होता है √3a/4 a स्क्वायर, बट यहाँ पे ऊंचाई दे दी है तो कुछ भी नहीं करना, ऊंचाई का स्क्वायर करो, ऊंचाई का क्या करो, स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर करो और √3 से भाग लगा दो, ऊंचाई का स्क्वायर करो √3 से भाग लगाओ, तो ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई है 10√3, बट 10√3 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा, क्योंकि ऊंचाई का वर्ग है ना, तो 10√3 का 2 बार गुणा बटे में √3 से √3 कैंसिल कर दो, 10 धाम कितना आ जाएगा, 100√3, 100√3 ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो मेरा सही है, ठीक है। क्या इतना क्लियर हुआ भाई, ठीक है, बढ़ जाए आगे। देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यानुपाती, और जो मध्यानुपाती होता है ना, इसका मतलब होता है √AB, मतलब दो संख्याओं का अगर मध्यानुपाती पूछा है ना, तो उन दोनों को इस अंडर में ले लो, उन दोनों को इस अंडर में ले लो। तो देखो आप जैसे यहाँ पे दिया है 0.049 गुणा में 0.9, इनका क्या ले लो आप, अंडर रूट ले लो, तो 49 का बाहर 7 आएगा और 9 का बाहर 3 आ जाएगा, और एक पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर, और यहाँ पे 1 2 3 नंबर, तो 3 और 1 4 नंबर, तो 4 जीरो की बाहर आएगी 2 जीरो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7×21 बटे में 100, या इसे बोले 0.21, 0.21 ऑप्शन नंबर बी क्या है, मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या भाई इतना क्लियर है, ठीक है, बढ़े आगे। देखो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन है नाव और धारा चैप्टर का। क्या बोल रहा है ये, एक व्यक्ति प्रति प्रवाह में, प्रति प्रवाह मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, मतलब कि अपस्ट्रीम, क्या है ये, अपस्ट्रीम में है ना, ठीक है, अपस्ट्रीम में बिल्कुल, ठीक है, इतना किलोमीटर, इतने किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय करता है, और अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब डाउनस्ट्रीम में, इतने किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय करता है, ठीक है। तो स्थिर पानी में 90 किलोमीटर, स्थिर पानी, स्थिर पानी मतलब जब ना तो, स्थिर पानी मतलब नाव की ही गति हो, सिर्फ काय की गति, नाव की, जब धारा की गति को शामिल ना किया जाए उसे बोलते हैं स्टिल वाटर, है ना, स्थिर पानी में। तो देखो बोल रहा है प्रति प्रवाह, सर प्रति प्रवाह में जब मैं चलता हूं ना, प्रति प्रवाह मतलब ऊर्ध्व प्रवाह में, अपस्ट्रीम में, तो धारा विरोध करती है, धारा अगर विरोध करेगी तो चाल घटेगी, तो x माइनस का y आएगा यहाँ पे, बराबर पे 4 × 12 और 3, 4 × 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15/4, कितना हो जाएगा, 15/4, और फिर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो काय से भाग लगाऊंगा, समय से, 2 × 1 = 2 और 1 3, 3/2 से भाग लगाऊंगा,
भाई 15/4 में मैं 3/2 से भाग लगाऊंगा। भाग का अर्थ होता है उल्टा करके गुणा करना, भाग का अर्थ होता है उल्टा करके गुणा करना। जैसे 3/2 से भाग लगाना है ना, तो इसका उल्टा कर दो 2/3, 2/3, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, तो कितना आया 5/2। कितना है भाई 5/2, तो x माइनस का y का मान आ जाएगा 5/2। x माइनस का y का मान आ जाएगा 5/2। अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो उसमें बोला है 13 किलोमीटर अनुप्रवाह। अनुप्रवाह मतलब धारा सपोर्ट करेगी, और धारा सपोर्ट करेगी तो x प्लस वाई। धारा अगर सपोर्ट करेगी तो x प्लस वाई, ये चाल है, और चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 13 किलोमीटर की, बटे में समय कितना है भाई, समय है 2 घंटे। समय है 2 घंटे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। सर x माइनस वाई का मान मिल गया है और x प्लस वाई का मान मिल गया है। कभी भी इस प्रकार से इक्वेशन मिल जाए ना कि x माइनस वाई का मान मिल गया 5/2 और x प्लस वाई का मान मिल गया 13/2। तो अगर मान लो मुझे x का मान निकालना है जो कि दोनों जगह पॉजिटिव है, अगर x का मान निकालना है जो कि दोनों जगह पॉजिटिव है तो जोड़ के आधा कर दो, और y का मान निकालना है जो कि नेगेटिव है तो घटा के आधा कर दो। हमें यहाँ पे y का मान निकालना है, सर हमें निकालना है स्थिर पानी में। तो स्थिर पानी में गति किसकी होगी, सिर्फ नाव की। भाई पानी तो स्थिर है, तो धारा की गति से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना है नाव की गति से। तो बस नाव की गति क्या होगी, जोड़ के आधा, तो जोड़ के आधा कर दो भाई। x बराबर इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 5/2 और 13 आप 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 18/2, मतलब कि 9, और 9 का आधा कर दो, 9 का क्या कर दो आधा। तो यही आ गई x का मान। x का मान आ गया है 9/2, और उसने पूछा है कि 90 किलोमीटर चलवाना है। कितना किलोमीटर चलवाना है, 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर जाएगा किस चाल से, 9/2 चाल से जाएगा। तो 90 किलोमीटर जाएगा, इतना किलोमीटर 9/2 चाल से जाएगा। तो काटापीटी कर सकते हो क्योंकि यही है समय, यही है समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। 9 से 9 कैंसिल, 10 दूनी 20, 20 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। कितने घंटे लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। भाई इस क्वेश्चन को 2 एक बार अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है भाई। ये प्रैक्टिस सेट 2 की समाप्ति होती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम फिर से आपके साथ मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 3 के साथ में।